सैयद इजाज़ हुसैन मेरा नाम है जी। ज़िला सरगोदा 126 जनूबी ये इलाका है। ये 26 गैमन से ये मशहूर है। एशिया की सबसे बड़ी स्टोन मार्केट ये है कि जहाँ से क्रैश इलाकों में बहुत दूर दूर तक जाता है। यहाँ पे कमज़ोरी ये है कि मज़दूर अपना जानी नुकसान, माली नुकसान मज़दूर कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है महकमा है या हमारी गवर्नमेंट है वो तवज्जो नहीं दे रही कि मज़दूर जो है हमें इतने यहाँ से यानी कि वो प्रॉफिट दे रही है। अरबों रुपए का ठेका होता है पहाड़ियों का, सेल टैक्स जाता है। मज़दूर का सेफ्टी का सामान, उसका तहफ़्फ़ुज़, ये चीज़ें यहाँ मज़दूर को मुहैया नहीं है। तो मैं पहाड़ी मज़दूर ट्रेड यूनियन का सदर भी हूँ, मज़दूरी भी कर रहा हूँ, मज़दूरों की नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ, सिर्फ़ इसीलिए कि शायद मज़दूरों का कुछ ना कुछ मज़दूरों का हो जाए। मेरा नाम मियां मोहम्मद रमज़ान आज़ाद है। मैं सन 2008 से जनरल सेक्रेटरी हूँ पहाड़ी मजदूर इत्तेहाद यूनियन CBA और पहाड़ी मजदूर ट्रेड यूनियन CBA का। वर्कर की तादाद इस वक्त हमारी जो है वो 10 से 15 हज़ार तक है पहाड़ी वर्कर की। इसके अलावा जो है तकरीबन 50,000 ख़ानदान जो है यहाँ पर इसी पहाड़ियों से वाबस्ता हैं। कोई क्रैशर का काम करता है, कोई लोडर चलाता है, कोई मिस्त्री का है। मतलब ये 50,000 ख़ानदानों को यहाँ पर, और पूरे पाकिस्तान में आपकी जनाब बिल्डिंग लेबर है, कंस्ट्रक्शन की, फिर रोड की लेबर है, बहुत सारे ख़ानदानों को ये तकरीबन आधा पंजाब यहाँ से वो रोज़ी कमा रहा है। सर चश्मा ये है पहाड़ी मजदूर। मजदूर हमारा बेरोज़गार है तरक्याती काम ना होने की वजह से, और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा इशू यही है कि काम तरक्याती काम हो तो हमारा मजदूर भी खुशहाल हो। अब जब तरक्याती काम ही नहीं है, फंड ही नहीं हुकूमत जारी कर रही, तो मजदूर तो भूखा मरेगा। इसके साथ सिर्फ हमारा मजदूर ही नहीं है, ये असरात पूरे हमारे मुल्क पे पड़ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी। मैं चक नंबर 126 जनूबी का रहायशी हूँ। तकरीबन 5 साल से मैं ये पहाड़ी का काम कर रहा हूँ। बहुत गर्द-आलूद होता है ये इलाका। अक्सर बच्चे और बड़े बहुत बीमार हो जाते हैं। इनसे जो गर्द-आलूदगी है ये, इससे सांस में बहुत मसला आता है, काफ़ी मुश्किलात हैं, ऐसी बहुत बीमारी फैलती है। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत होती है, लेकिन इतना मुआवजा नहीं मिलता है जितनी हम मेहनत करते हैं। सुबह से आते हैं, शाम 6 बजे हम वापस जाते हैं। सारा दिन हमारा इधर ही गुजर जाता है। बहुत जो है ना सख्त काम है ये। बस क्या करें, कोई मुलाजमत नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, बस यही एक हुनर सीखा है, यही कर रहे हैं। तकरीबन अरसा है 5-10 साल से इधर लगे हुए हैं। बस यही हुनर है, कोई नहीं हमारे पास। अब हुनर करें या बच्चों का पेट पालें। यहाँ पर जो काम है ये पीस रेट पे है, तनख्वाह नहीं है मजदूर की। पीस रेट का मतलब है कि 750 रुपया पर ट्राली 200 क्यूबिक फुट। ये इनका तमाम अखराजात मजदूर ख़ुद करता है। एक उनका सरबराह होता है मेट, उसके ज़रिए सारे अखराजात करते हैं, बरूद का, बोर का, ब्लास्टिंग का, उसके बाद खुर्दोनोश का, जो भी है। हफ्ते के बाद उनका हिसाब होता है, जितनी उनकी इनकम होती है उसमें से वो खर्चा हफ्ते का कट जाता है, और जो बकाया बचते हैं उनके ऊपर डिवाइड हो जाते हैं पर डे के हिसाब से। अब जितने किसी की हाज़िरी होगी उसी हिसाब के हिसाब उनकी मजदूरी बन जाएगी। महकमे वाले, लीज होल्डर वो तकड़े हैं, मज़दूर माड़े हैं, इसलिए जो है मज़दूरों की यहाँ पे बात नहीं सुनी जाती। मज़दूरों से माल लेकर जाते हैं ज़्यादा, मजदूरी देते हैं कम। ये आग लगाने तक 3 शो बदलते हैं। पटाई वाला अलग होता है, जो पत्थर गिराता है लूज़, जो पत्थर उसने ब्लास्टिंग ने लूज़ किया होता है, वो पत्थर गिराने वाले अलग होते हैं। आग लगाने वाला अलग होता है, भरने वाला अलग होता है, बोर लगाने वाला अलग होता है। ये आप अपनी शिफ्ट के मुताबिक जब काम करते हैं
तो फिर जब वो आग लगाने वाला होता है उसको पता होता है जी मेरे पास 20 सुरंग है, मेरे पास 25 है, 50 है, 50 सुरंग पे 50 आदमी होता है, 60 सुरंग पे 60 आदमी होता है, 70 सुरंग पे 70 आदमी होता है, ऐसे जैसे लाइन होती है। वो फिर जब आग लगाते हैं ना उनकी स्पीड होती है, उनको पता होता है कि इतने टाइम में हमें आग लगा देनी है। 1 मिनट में तो वो आग लगा देते हैं, 4 मिनट में वो अपनी सेफ्टी करके अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बैठना होता है। डेढ़ 2 किलोमीटर पत्थर की जो है रेंज है, इतनी दूर इसका ब्लास्टिंग का पत्थर जो है वो चला जाता है। इस वजह से, इस खतरे की वजह से फिर भागना पड़ता है। वैसे कई बार ऐसे भी होता है गलत भी आग लग जाती है, अल्लाह ना करे, तो ऐसी सूरत में फिर मौत ही वाक़या होती है। दो में हमने कोशिश शुरू की स्कूल के लिए और हॉस्पिटल के लिए। 2008 में ये रकबा, पहले तो रकबा हमने ये लेना था सूबाई हुकूमत से, तो इसका केस लड़ते थे। 2008 में हमने ये रकबा डिक्लेयर कराया। 2008 के बाद फिर हम तमीर के पीछे इसकी पड़े। 2009 में हमें 1 करोड़ रुपए का पहला फ़ंड जो है हॉस्पिटल के लिए रिलीज़ हुआ, और साथ ही फिर स्कूल का भी शुरू हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये दोनों चीज़ें ऑपरेशनल हैं। ये पत्थर का काम है, इसमें जितनी भी सेफ्टी कोई कर ले, जितनी भी सेफ्टी कोई कर ले, इसमें सेफ्टी नहीं हो सकती। पत्थर का क्या एतबार होता है सर? अभी लूज पूरी पहाड़ी को जब हम बोर लगाते हैं, उसको चलाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसमें क्या पता चलता है कौन सा किस जगह में पत्थर रह जाता है। ऐसा पत्थर भी रह जाता है जो हवा के झोंके से भी उतर आता है। अभी ये हमारा हॉस्पिटल है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम लोगों ने जद्दोजहद की है। अभी मेरा मरीज़ आपके सामने, मेरी खाट से आदमी आया है आपके सामने, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये ना होता तो हमें इस वक्त अपने जेब से पैसा लाना पड़ता, पता नहीं किस जगह पे हमें पहुंचना पड़ता। एक्सरे कराओ, ये करो, वो करो। फिर जब हम गरीब लोग होते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा तो भी नहीं होता है कि एट अ टाइम हमारे पास 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो, लाख हो। 5-10 हज़ार वाली गेम होती है हमारी। तो हमारा ऐसा पेशेंट भी हो जाता है जिसके ऊपर हमारा एट अ टाइम 10 लाख रुपए भी हमें मांगते हैं। तो वहाँ अगर हमारे पास जरिया ना हो तो हम वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएं सर? फिर तो हम गरीब लोग गए ना, हमारा तो फिर तो हमें मरना ही है। मरने के सिवा तो और कोई चारा तो नहीं है। तड़फ कर मर जाए, जैसे भी मर जाए उसे फिर मरना है। लीज होल्डर वहाँ तक ही हमारे साथ तावन करते हैं जहाँ तक उनका बस होता है। जब उनका बस ख़त्म हो जाए तो वो भी हमें कहते हैं जी अब आप इसको घर ले जाएं, इसका आप घर में ही करें, बस अभी जो ज़िंदगी के दिन हैं वो ये गुजारता चलेगा। उसके बाद हम लीज वालों से क्या मांगे? अब कम अज़ कम 25 से 30 खाटें जो है ना ब्लॉकों में खाटें बंद पड़ी हैं जिनमें हादसे हुए हैं। 3-3, 4-4 आदमी नीचे मजदूर मर गए, लेकिन वो महकमा मैन जो है वो अपना चला रहा है। गवर्नमेंट के कागज़ों में बंद पड़ी हैं, वैसे कार्रवाई चल रही है, खाटें चल रही हैं। उसमें नुकसान किसका है? मज़दूरों का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। 10 साल 15 साल पहले की मैं बात करता हूँ, उस वक़्त पहाड़ थोड़े से आसान थे,
अभी जो 10 या 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, अब पहाड़ डेंजरस पहाड़ आ रहा है, मुश्किल पहाड़ आ रहा है, हर तरफ से कटाई हो रहा है, ये तो मुश्किल बनता जाता है। पहले हमारा ये पहाड़ियों का ब्लॉक बड़े थे और टाइम पीरियड 5 साल था। जब पहाड़ियाँ क्लोज हुई, हुकूमत ने हमारे ऊपर ये जुल्म किया कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इन ब्लॉकों को डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे ब्लॉक कर दिए। पहाड़ियाँ भी क्लोज हो चुकी थी और ब्लॉक भी छोटे अपना कर दिए। एक पहाड़ी जो है वो 4-4 ठेकेदारों में बांट दी। दूसरा ये है कि टाइम पीरियड 5 साल की बजाय 3 साल कर दिया। जो पहाड़ी 5 करोड़ पे थी 5 साल के लिए, वो जनाब अब 3 साल के लिए जो है 50 करोड़ की, बल्कि 1 अरब 19 करोड़ रुपए एक पहाड़ी अभी नीलाम हुई है। अब जिसने 3 साल के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपया खर्च करना है तो वो तो दबाव डालेगा मजदूर के ऊपर कि हमें जनाब अली इसकी जनाब प्रोग्रेस दो। अब मजदूर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो पहाड़ को एकदम अपना गिरा दे। वो फिर ये करते हैं कि नीचे से अंडर कट लगाते हैं। अंडर कट लगाने की वजह से पहाड़ जो है खुद गिरता है, जिसके नीचे आके मजदूरों की अमवात ज़्यादा होना शुरू हो गई। अब 2000 से लेके 2014 तक हमारे 224 मजदूर जो है शहीद हुए। 2015 से 2018 तक 3 साल में 126 मजदूर शहीद हुए। ये इतनी रेशो बढ़ी है। हादसात ऐसे होते हैं ना जी, जो ऊपर गए हैं रस्सों के ज़रिए काम कर रहे हैं, कहीं रस्सा टूट गया, कहीं से रस्सा टूट गया, कहीं से पैर स्लिप हो गया, या नीचे वो काम कर रहे हैं ऊपर से पत्थर आ गया, सर पे लग गया तो सर ज़ख्मी हो गया, अगर किसी बाजू पे लग गया तो बाजू ज़ाया हो गया, अगर ऊपर से गिर भी जाता है, जैसे ये अभी अस्पताल में आदमी पड़ा है, ये ऊपर से स्लिप हुआ, ऊपर से गिरा, नीचे आया, नीचे आते हुए जनाब इसकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई। अभी अल्लाह मालिक है वो उठेगा या नहीं उठेगा, यानी कि ऊपर से काम कर रहे हैं। आपने हालात तो देखिए, इन्हें ख़तरनाक जगह से ख़तरनाक जगह पे जाके काम करते हैं। उनको जनाब ना बोरिंग करनी है ड्रिल के साथ, वो भी रस्सों के साथ करनी है, बेल्ट के सर पे करनी है। हेलमेट तो पहना होता है, हेलमेट तो होता है, लेकिन हेलमेट कितना पत्थर बर्दाश्त करेगा, हेलमेट को भी तोड़ देता है पत्थर। पहले तो हमारे हज़ारों की तादाद में इधर लोग होते थे, अब तो हमारे घटते आ रहे हैं, घटते ऐसे आ रहे हैं कि लोग डर गए। जो अभी नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, वो भी आना शुरू हो गए थे। जब उन्होंने हादसे देखे तो वो डर गए। अभी वो जो पहले से हम लोग हैं, अभी मुझे 25 साल हो गए, मैं जब पहाड़ का काम करता हूँ, अभी मुझे और कोई काम मिलता भी नहीं। 2004 से हमारे डेथ ग्रांट के 88 केस सिर्फ सरगोदा रीजन के जो हमने पास करके वर्कर वेलफेयर बोर्ड को भेजे। अब 4 साल के बाद जो है 22 डेथ ग्रांट जो है वो पेमेंट हुई 4 साल बाद। अब उन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो उन्होंने एक्शन लिया। अब उस एक्शन की वजह से उन्होंने जल्दी ये किया कि वफाकी हुकूमत ने पैसे रिलीज़ किए, और उन्होंने जो सबसे बाद में गए थे वो सबसे पहले पैसे उनको मिल गए। जो सबसे पहले गए हैं वो अभी तक उधर ही पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए हैं। अब जो ये मज़दूरों के मुआवजे मिले हैं ना बेवाओं को, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनका हम शुक्रिया गुजार हैं कि उन्होंने मेहरबानी की है, उन्होंने जनाब एक्शन लिया है, तो अब मुआवजे आए हैं। नहीं तो मुआवजे भी मज़दूरों का जो पैसा है, फंड है, वो सारा वो खा रहे हैं, मज़दूरों को नहीं दे रहे। कई लोग जो है यहाँ पे जनाब अपाहज हो गए हैं, बेवा हो गए। एक आदमी जो मर गया वो तो मर गया, उसकी जान छूट गई। जो मुहताज हो गया वो तो रोज़ जीता है और रोज़ मरता है। वो बच्चों की तरफ देखता है, वो मजदूरी नहीं करने जोगा। वो कहाँ से ले आएगा मज़दूरों के लिए, किताबें कहाँ से ले आएगा, रोटी उनके लिए कहाँ से लाएगा, ज़रूरियात कहाँ से पूरी करेगा। वो रोज़ जीता है और रोज़ मरता है। हमारे हुक्मरानों ने कुछ भी नहीं गरीब को दिया। गरीब को क्या मिला? गरीब के लिए पाकिस्तान हर चीज़ देता है, मगर गरीब को मिलता नहीं है, गरीब तक पहुंचता नहीं है। गरीब को कुछ नहीं मिलता सर। महकमा जो चाहे वो करे, कोई कानून नहीं है।
लीज होल्डर जो चाहे वो करे, कोई कानून नहीं है। मज़दूरों की दाद रसी के लिए कोई भी नहीं है।